नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको पिछले लंबे समय से एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर बाल वाटिका भर्ती का इंतजार चल रहा है। यानी कि पिछले 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, राजस्थान के अंदर ये भर्ती होगी या नहीं होगी, अगर ये भर्ती हो रही है तो इसमें कौन सा डिप्लोमा मान्य किया जाएगा, 1 साल का या फिर 2 साल का, ये विद्यार्थियों का सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन चल रहा है। और दूसरा बात, क्या कहीं इस भर्ती के चक्कर में आप अपना समय तो खराब नहीं कर रहे हैं? पूरा सच जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जो भी एनटीटी का डिप्लोमा ले रखा है या जो विद्यार्थी इस बार एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी एनटीटी की। अगर इसकी बात करें तो ये जो शिक्षा विभाग की भर्ती है एनटीटी बाल वाटिकाओं के अंदर लगाई जाएगी। राजस्थान में बहुत सारी नई बाल वाटिका बनाने का ये भी प्रस्ताव आया था, पर अगर ये एनटीटी भर्ती फिलहाल तो अभी तक कोई रुझान नहीं दिखा था। अब जाकर कुछ एनटीटी भर्ती आने की संभावनाएं जताई जा रही है या फिर बताई जा रही है। वो किस प्रकार से, क्योंकि राजस्थान के अंदर स्टाफिंग पैटर्न लागू हो रहा है। अगर राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो 1,23,000 जो नई भर्तियां देखने को मिलेगी आपको। 1,23,000 में ये भी शिक्षा विभाग के अंदर ही आती हैं। और शिक्षा विभाग के अंदर अगर ये आती हैं तो आपको हो सके यहाँ पर बाल वाटिका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर एनटीटी, इन 3 में से किसी एक नाम से ये भर्ती देखने को मिल सकती है। हो सके या तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा नाम से आए, बाल वाटिका के नाम से आए या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग नाम से आए। ये तीनों एक ही भर्ती है। ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। प्रश्न रहेगा आपका कि सर इसमें डिप्लोमा कौन सा, 1 साल का डिप्लोमा चाहिए या 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, ये सबसे बड़ा डाउट है। अभी ये भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो भर्ती आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा शिक्षा विभाग के अंदर चाहे वरिष्ठ शिक्षक हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो या फिर आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हो, सारे के सारे पद डाले तो ये भी पद डाला जाएगा। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो यहाँ पर देखिएगा आप पॉइंट नंबर, अगर मैं इसकी बात कीजिए यहाँ पर देखो, अगर पॉइंट नंबर अपन बात करें, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर जो मैं बात कर रहा हूं वो है आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पॉइंट नंबर 17, 18 और 19 नंबर जो पॉइंट हैं यहाँ पर देखिएगा। यहाँ कहीं न कहीं पदों का सृजन हो रहा है। आपके पद कहीं न कहीं यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम, ठीक है ना। इसमें कहीं न कहीं ये एनटीटी की भर्ती आने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि अगर ये पद आते हैं, पद बढ़ाना घटाना ये सरकार के हाथ में, कभी भी बढ़ा सकते हैं कभी भी घटा सकते हैं। पर यह है कि अगर राजस्थान के अंदर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है, स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से आपके ये भर्ती देखने को मिल सकती है। बड़ी और छोटी की कह नहीं सकते हैं, हालांकि भर्ती आएगी तो बड़ी ही आएगी। सबसे पहले एक इनका सिलेबस देखो। सर ये तैयारी करें हम या नहीं करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसकी तैयारी करें या नहीं करें। कर ली तो कहीं ऐसे नहीं कि हम तैयारी कर ले और बाद में भर्ती नहीं आई तो हमारा क्या होगा। सबसे पहले अगर कोई विद्यार्थी के पास बीएड, बीएसटीसी ये डिग्री कर रखी है, उनको तो ये तैयारी करनी चाहिए। और दूसरे विद्यार्थियों को क्यों करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बता दूं। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस बड़ा समझने वाला है कि इसमें 300 अंक की परीक्षा होगी आपके। अगर 300 नंबर की आपके परीक्षा होगी, एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी और 150 प्रश्न आएंगे। 40% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। और ये अपने जो विभाग के द्वारा ही ये जारी किया गया है, इसका सिलेबस है। तो सिलेबस जारी किया है तो निश्चित रूप से भर्ती भी आनी चाहिए। यहाँ पर अपन इस सिलेबस को समझे, आपको ये तैयारी करनी नहीं चाहिए। भाई राजस्थान जीके दे रखा है इसमें 100 नंबर में, जिसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान यानी कि राजस्थान भूगोल, राजस्थान कल्चर और राजस्थान इतिहास 100 नंबर का दे रखा है। तो मैं एनटीटी की तैयारी करता हूँ, 100 नंबर का राजस्थान जीके पढ़ रहा हो तो दूसरी कोई भी वैकेंसी दे दो, 3rd ग्रेड रीट का दे दो, 2nd ग्रेड टीचर का दे दो, 1st ग्रेड का दे दो, पुलिस का दे दो, पटवार दे दो, वीडियो दे दो, सब में राजस्थान जीके पूछा जाएगा और वो सेम ही है सिलेबस। तो अगर आप यहाँ पर इसकी तैयारी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। आपके 100 नंबर की तैयारी है, राजस्थान के हर एग्जाम में आएगी। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित है। शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और समसामयिकी मामले। करंट अफेयर्स तो आपके सब में आएंगे, सामान्य ज्ञान भी सब में आएगा। शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये रीट L1 और L2 के अंदर ज्यों का ज्यों ऐड कर रखा है।
फिर ये आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये इससे संबंधित है। शिक्षा, मनोविज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी। तो अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो वह विद्यार्थी इसमें राजस्थान जीके को अभी से अच्छा सा पढ़ ले, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये दूसरे एग्जामों में भी काम आएगा। और अगर आप साथ में शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, रीट L2 या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़ना चाहिए। ये भर्ती आएगी तब ये सिलेबस काम आ जाएगा, फिर फिलहाल आपके रीट या फिर शिक्षक भर्ती में भी काम आ जाएगा। कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहा है तो उसको फिलहाल राजस्थान जीके सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगामी आने वाले दूसरे एग्जाम में भी आपका राजस्थान जीके आने वाला है। अब आपके दिमाग में रहेगा कि सर इसमें डिप्लोमा है वो कौन सा मान्य होगा। डिप्लोमा देखो, राजस्थान में ये भर्ती एक बार ही करवाई गई, जिसमें BSTC के अंदर सीटें कम थी, तो डाइट के अंदर NTT का एक डिप्लोमा डाला था। उस समय वो बच्चों को कराया और उसमें वो भर्ती करवाई थी। उसके बाद राजस्थान में ये भर्ती पार नहीं पड़ी। तो राजस्थान सरकार जो NTT का जो डिप्लोमा करवाती है वो 2 साल का होता है, और बच्चे जो अभी कर रहे हैं वो ECCE का डिप्लोमा ज्यादा कर रहे हैं। ECCE का ये वाला जो डिप्लोमा है ये बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, और इसकी अवधि है 1 साल की। पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें साफ लिख रखा था कि 2 साल की हमें डिप्लोमा कम से कम चाहिएगा। बच्चे ज्यादातर कर रहे हैं वो 1 साल का, और बच्चे का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर हम डिप्लोमा 1 साल का करें या फिर 2 साल का, या फिर हमारे पास ECC है तो हम तैयारी करें या नहीं करें। देखो, उसके बाद कोई भी विभाग में ये भर्ती हुई नहीं अभी तक, तो ठीक है ना। दूसरे स्टेट की देखे हम, जैसे हरियाणा देखे, पंजाब देखे या फिर MP देखे, वहां पर शिक्षक भर्ती हुई, वहां पर तो 1 सालन 2 सालन सब डिप्लोमा मान्य किए हैं। हो सके राजस्थान सरकार भी इस बार पहली बार ये भर्ती करवाए, और पहली बार भर्ती करवाए तो नए नियम, नए संशोधन जारी होंगे, तो नई योग्यता आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो नई योग्यता के अंदर आपको हो सके अगर ECCE इसको भी शामिल कर ले, हो सके NTT का जो डिप्लोमा इसको भी शामिल कर ले, और अगर 2 साल के डिप्लोमा रखता है तो BSTC वाले विद्यार्थियों को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये नई जो गाइडलाइन आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल आप बता दीजिएगा आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, ताकि पता चले कि भाई आप वास्तव में वैलिड है या नहीं है। दूसरी बात, आप में से कौन कौन NTT की तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप भी NTT या राजस्थान में कोई अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी।